इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँची है। मतलब लड़ना झगड़ना सिर्फ दिखने दिखाने के लिए। बर्थडे पे गिफ्ट शिफ्ट दिए जा रहे हैं, तो डेटिंग शेटिंग तो शुरू कर ही दी होगी। एक छोटी सी रोमांटिक डिनर डेट और फिर तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। आई बेट। I love you. I love you too. I just want to say कि रणवीर से दूर रहो। हाँ, तो मैं भी वही कह रही हूँ मैत्रिया। एक्चुअली क्या है ना, मैं तेरे जैसा लकी नहीं हूँ कि तेरे पास तो वाइफ नहीं है। मेरे पास एक वाइफ है। आई मीन तेरे पास लाइफ है, मेरे पास वाइफ है। जिसके पास वाइफ है तो लाइफ ही नहीं होती। इसलिए कई बार तो मैं ऑफिस आ जाता हूँ ताकि मैं उससे थोड़ा दूर रहूँ, सुकून रहता है। अरे मैं उदास नहीं हूँ, किसी को याद कर रहा था मैं। वो जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। और प्यार से बड़ी तो कोई खुशी हो ही नहीं सकती ना। वो जब तक साथ थी मैं बहुत खुश था। वो नहीं है, अब कम खुश हूँ। आप किसे याद करके इतना सैड हो रहे थे? मेरी वाइफ। लगता है 20 साल पहले नैनी बनने के जो तुम्हें रूल सिखाए थे वो तुम भूल चुकी हो। तुम्हें याद दिलाने पड़ेंगे। डोंट वरी, पुराने रूल्स नहीं, कुछ नए रूल्स। जरा मेरे बात पे ध्यान देना, सोचना उसके बारे में। मैं उस बारे में सोचूंगा ना तो मेरी बीवी जो है वो बुरा मान जाएगी। तो मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ और ये बात मेरी बीवी जानती है। दूर हूँ लेकिन उसे भरोसा है कि मैं उसकी जगह किसी को नहीं दूंगा। इसीलिए बोलती हूँ कि प्राची की माँ और आपकी जोड़ी ना बहुत अच्छी रहेगी। तुम मेरे डैड को अपना डैड बनाना चाहती हो, तुम मेरे डैड को छीनना चाहती हो प्राची। तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो मुझसे मेरी माँ को छीनना चाहती हो ना? मेरी माँ बीमार थी तो तुम वहाँ भी चली आई, ये कह के कि जब तक वो होश में नहीं आ जाती, ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं घर पे नहीं जाऊंगी। क्यों किया तुमने ऐसे? तुम जानबूझ के उनके सामने नाटक करी कि तुम कितनी अच्छी हो। इसलिए ना, क्योंकि मुझे मेरी माँ से अलग करके तुम अपनी माँ की कमी पूरी करना चाहती हो अपनी जिंदगी में। Do you like me? मुझसे बात करके भी तुम बिजी रह सकती हो। इससे तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा और तुम्हें अपने पति की याद भी नहीं आएगी। जी, आज पापा जी होते तो कितने खुश होते ना, रणबीर को ऑफिस में काम करते देख। सही कह रहे हैं पुत्र। सच कहूँ तो पापा जी ने मेरे लिए कभी प्राउड फील नहीं किया। हाँ जी, हमेशा मुझे नकारा और निकम्मा समझते रहे। पर मैं तो नहीं समझती ना पुत्र। सयाना भी तो नहीं बोलती मुझे आप। अरे सयाना तो मेरा ये पुत्र है। हाय हाय, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रही है। Exactly, एक आप ही मुझे समझते हो। अगर आप नहीं होते ना दुनिया वाले तो दुनिया वाले दे बच्चे, तेरा बाप तेरे सामने खड़ा है, नाम लेके बात करना। और क्या मेहनत करेगा? हाँ बीजी, क्या मेहनत करेगा ये? बिजनेस जमाने में मेहनत मेरी लगी है। मैंने बिजनेस जमा के दिया है, इसे सिर्फ ऑफिस संभालनी है। ओए, आज के दिन इसने कुछ ना बोल। जन्मदिन है इसका। ठीक। और तेनू पता है तेरी एक कंपनी की 5 कंपनी बना के देगा तेनू। हाँ। अरे क्या बात कर रहे हो दीदा, आई लव यू यार। ओए लव यू के बच्चे, एक कंपनी जो दे रहा है ना उसे ढंग से संभाल के दिखाए। ऐसा ना हो कि कंपनी खोलने की बजाय कंपनी बंद कर दे। चुप रह तू। दादी और पोते ने इकट्ठे देख ही नहीं सकता। चल पुत्र है तू। चलो दीदा, चलो यहाँ। मुझे लग गई दीदा, बहुत देर से लग गई। क्या लग गई? मैंने सिर्फ डंडा उठाया। मेरा भूल जा बच्चा, चोट तो नहीं लगी तेनू? नहीं लगी। कुछ चाहिए तेनू? हाँ। और तू एरोप्लेन ला के दे। अगर तुम्हें रिया चाहिए तो तुम्हें उस प्राची को रास्ते से हटाना होगा। दीदा हाँ बच्चा मैनू ना ओ चाहिए दी। ओ ओके। अरे वो ब्लू सूट विच प्राची बर्थडे है तो कुछ भी मांगेगा साले। अरे पापा गलत समझ रहे हो आप, मेरी बात तो सुनो।
वो मैं सोच रहा था कि प्राची तो बहुत हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है और हमें ऐसे लोग अपने ऑफिस में चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे कैबिन में ना अगर वो एज ए सेक्रेटरी रहे तो ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? लाख रुपए की बात है। ठीक कह रहा है पुत्र। बुलाता हूँ। बेटा यहाँ। जी सर। बेटा कल से रणबीर ऑफिस आ रहा है तो तुम उसके लिए काम करोगी। मतलब आज तक तो मेरे लिए काम करती आई हो, पर अभी मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ तो जब तक मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं करता तो रणबीर को हेल्प करोगी, ठीक है? हाँ पुत्र, तू साथ में रहेगी तो चंगी तरह से काम करेगा, रहेगी ना? जी जैसे आप कहें। इतनी होशियार कुड़ी है। शायद कुछ गिर गया वहाँ पे, मैं चेक करके आती हूँ। जाना चलना। जल्दी से कुछ ठंडा लेके आ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। सच्ची? तुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कब से हो गया? अभी से 1 मिनट पहले से, जब से इस पागल बेवकूफ रणवीर के लिए मुझे काम करने को कहा। राहु बन के बैठा है मेरी कुंडली में। देख 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 कैसे दांत दिखा के हंस रहा है। अजीब, कितना क्यूट तो लग रहा है स्माइल करते हुए। दांत टूट जाएंगे ना तो और भी क्यूट लगेगा। तू जाना कुछ लेके आ। अच्छा रुक, मैं लाती हूँ। फर्स्ट स्टेज क्लियर। अब पूरा टाइम मेरे साथ रहेगी और पटाना भी आसान हो जाएगा। आपसे किसने कहा कि मिस्टर मेहरा की फैमिली ये सब काम करती है? ये तो गेस्ट हैं जो ये सब हरकत दिखाते हैं। यू नो, बड़ी पार्टियों में आते हैं, बड़े घर के बच्चों को ड्रग्स देते हैं और उन्हें बिगाड़ते हैं। तो आप प्लीज यहाँ पे आ जाइए और कुछ कीजिए। कुछ अच्छा पहन ले। लेकिन क्यों पहनना अच्छा? अब उसके लिए, और तो तुझे ऐसे हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा? कौन है? अरे मिस्टर मेरा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। पत्नी है ना हम आपकी, आपके साथ रहेंगे और आपके साथ ये आंसू भी बांटेंगे। गुड्डन को लगता है कि मैं हार गई। उसे लगता है कि मैं चुपचाप सुबह उठूंगी और रोते रोते इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। ये उसका भ्रम है और आज रात उसका ये भ्रम टूटेगा। सरप्राइज के लिए तैयार रहना दुर्गा पूजा। भागती गई, रोक जा। शालिन! पकड़ो। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बच्चा उस इंसान का जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, पृथ्वी मल्होत्रा। छोड़ दे मेरे राना को। इसके दर्द से तुझे तकलीफ होती है। अब तो यही मरेगा पहले। मोहिनी, कैसे काटा था तूने मेरा सर? तेरे जानू का सर भी बिल्कुल वैसे ही हलाल करूंगी मैं। वेदांत और संजू में इतना फर्क करती है? फर्क होता है पूर्वा। खुद की औलाद जिंदगी होती है और गोद ली हुई जिम्मेदारी। वेदांत के लिए मैं जान दे सकती हूँ और अगर जरूरत पड़ी ना तो संजू के लिए मैं किसी की जान ले भी सकती हूँ। नताशा मैम, अगर मेरी आई को कुछ भी हुआ ना तो मैं... कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारी आई को, और होगा भी नहीं अगर तुम वो करो जैसा मैं कह रही हूँ। दिलासा गांव स्कूल प्रोजेक्ट के ताल्लुक से कुछ बात करनी थी। वहाँ एक मसला खड़ा हो गया है। सारा और कबीर यहाँ से नहीं निकलेंगे और इस हादसे का जिम्मेदार कहलाएगा शाहबाज अहमद। इतना क्यों मुश्किल है हम दोनों का मिलना? मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं हमारी जिंदगी में। हम कोई खुशी से जिंदगी नहीं जी सकते। हम दोनों को ना कोई अलग नहीं कर सकता। आगे कितनी मुश्किलें क्यों ना, हम दोनों मिलकर उस परीक्षा में पास होंगे। लेकिन पुचकी वो तो तब होगा ना जब वो नंदिनी मुझे छोड़ेगी।
आपने हमें इन्फॉर्म करके बहुत बड़ी हेल्प की है। चाइल्ड वेलफेयर वाले इस इलीगल अडॉप्शन रैकेट की तह तक पहुंचने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे। मुझे छोड़ दो साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। ये काम मैं अकेला नहीं करता हूँ साहब। कौन है? मैंने पूछा कौन है?